नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। कारण मैं बता देता हूं क्यों है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और इस सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए मैं आपके लिए लेके आऊं एक ऐसी गजब की स्ट्रेटेजी जिसमें मार्केट कितना ही वॉलेटाइल क्यों ना हो, कितने ही पॉइंट ऊपर क्यों ना चला जाए, कितने ही पॉइंट डाउन क्यों ना चला जाए, भले ही मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो जाए, आप वहां पे माइनस में नहीं जाओगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही गजब की स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। और एक चीज मैं बता देता हूं, स्ट्रेटेजी देख लेना या सीख लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको सही तरीके से अप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप इसको गलत अप्लाई कर देते हो तो यहां पे फिर थोड़ी सी दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो आप गलत अप्लाई मत करना, वीडियो पूरा देखना और स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करना। क्लियर पहले ही कर देता हूं कि ये स्ट्रेटेजी केवल और केवल सेंसेक्स के लिए होगी और कल के लिए होगी। ठीक है, तो इसको सही तरीके से बस फॉलो करने की कोशिश करना। अब देखते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की तरफ लेके जाता हूं। स्ट्रेटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट की यात्रा करा लेता हूं। तो ग्लोबल मार्केट में अभी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है प्रेजेंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये बहुत अच्छा मूव कर रही है और लगभग 247 पॉइंट यहाँ पे प्लस में है। निकाय की बात करें तो 1500, लगभग 1500 पॉइंट यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लगभग हैंगसेंग की तो 156 पॉइंट, ताइवान लगभग 410 पॉइंट, यूएस की बात करें तो 17 पॉइंट प्लस में है और 105 पॉइंट नेस्डैक प्लस में है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 46 पॉइंट प्लस में है। और यहां पे लगभग 18 मार्च को जब मैं वीडियो बना रहा हूं, यूएस में 1:34 हुआ है अभी। ठीक है, यूएस का टाइम है, अपना टाइम नहीं है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे लगभग पौने 11 बजे हैं सुबह के जब मैं वीडियो बना रहा हूं और लगभग वहां पे 32 पॉइंट वहां का मार्केट प्लस में है। यूरोप की बात करें तो 4.5 वहां पे बचे हैं लगभग शाम के, लगभग अपने बराबर ही हैं, अपने भी यहाँ पे 4.5 ही हो रखे हैं लगभग। यहाँ पे देखो यूरोप में लगभग मार्केट तेजी में ही है, लेकिन बहुत गजब की तेजी तो नहीं है। ओवरऑल यूं कह सकते हैं कि मार्केट लगभग तेजी में है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चार्ट के ऊपर मार्केट तेजी में है, बिल्कुल तेजी में है। पिछले 2-3 दिन से अगर हम देखेंगे डे वाइज कैंडल्स को, तो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और बहुत प्यारी प्यारी ग्रीन कैंडल्स भी बन रही हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में डर का माहौल है। और ये डर का माहौल क्यों है? देखो, इस डर के पीछे सिर्फ एक ही बंदा है, नाम है भूरा। मैंने इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा है, इसका नाम है भूरा और यही है सारे डर की वजह। ठीक है, अब ये जो बायर्स आ रहे हैं अभी, तो इसमें दो चीज हो सकती है। या तो ये बायर्स जो है ना अपनी जो पोजीशंस खड़ी हैं इनको कवर करना चाह रहे हो। अगर ये पॉसिबल नहीं है, नए बायर्स आना, तो अभी तक देखो मुझे तो नहीं लग रहा नए बायर्स आ पाएंगे। ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं और हमारे जैसे जो रिटेलर हैं इसमें फंसते जा रहे हैं। तो आप कभी भी, ये जब तक युद्ध का माहौल चले ना, तब तक मैं तो ये मानता हूं कि आपको बीटीएसटी नहीं करनी चाहिए। एसटीबीटी या बीटीएसटी आप जो भी करते हैं, एसटीबीटी तो करना ही मत। ठीक है, बीटीएसटी तो फिर भी आपको मौका दे देगी निकलने का, एसटीबीटी तो आपको चांस भी नहीं देगी निकलने का अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो बीटीएसटी अगर आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है। पहली बात तो बीटीएसटी करो ही मत, इंट्राडे परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा बीटीएसटी अगर आपने कर दिया तो अभी मुझे जहां तक लगता है ज्यादातर ट्रेडर्स ने यहां पे कॉल होल्ड किया होगा। ठीक है, चांस बन रहे हैं, चांस बन रहे हैं कॉल के, लेकिन फिर भी अगर ये मार्केट रेंज में भी ओपन हो गया ना तो आपका प्रीमियम एकदम माइनस में खुलने वाला है, अगर रेंज में ओपन हो गया तो। कारण क्या बता देता हूं मैं आपको, आज तो फिर भी कंट्रोल में है हमारा विक्स, जो डर दर्शाता है इंडिया विक्स, आज तो फिर भी कंट्रोल में 5% माइनस में है। आज तो लगभग 18-20 के आसपास चल रहा है। ठीक है, आज तो बहुत कंट्रोल में है, वरना ये 25-26 के आसपास चलता था तब देखो आप बहुत बुरी माहौल हो चुका था बाजार में। ठीक है, तो बीटीएसटी देखो ना करो तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने कॉल होल्ड किया है, कॉल होल्ड किया है सेंसेक्स में तो भी टेंशन नहीं है, अगर आपने पुट होल्ड किया है तो भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट लगभग रेंज में ही खुलेगा। बस वो जो आपका टाइम डीके लगेगा ना, उसकी कैलकुलेशन तो आप खुद करके देखना, क्योंकि आपने कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस आप होल्ड की होगी। बाकी चिंता वाली बात नहीं है, आपने अगर होल्ड भी कर दिया ना कोई टेंशन नहीं है भाई। मॉर्निंग में मैं आपको भी जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना वो उस पर अप्लाई कर देना आप। अगर आपको घाटा लग रहा हो या कुछ हो रहा हो, माइनस में जा रहा हो, तो मैं जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं ना उस पर अप्लाई कर देना, तो आपका चांस बनेगा कि आप वहां पे कम से कम माइनस में निकल पाओ। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको आगे बताने वाला हूं सेंसेक्स में, वो अप्लाई कर देना। अगर आपने निफ्टी में किया है पुट कॉल पुट कोई भी निफ्टी में किया है
तो भाई फिर उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लगेगा, बट आप कर सकते हो निफ्टी में भी। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये गिरावट के दौर में तेजी कहां से पैदा हो रही है। तो देखो न्यूज तो कुछ नहीं है, बट हमारे मार्केट की एक खास बात यह है कि वो किसी भी चीज को ज्यादा दिन झेलता नहीं है, हम पचा जाते हैं। आपको पता है अब पिछले दिनों ट्रम्प टैरिफ चली थी ना, टी 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 टी, सब बंद हो गई, पचा गया मार्केट, खत्म कर गया सबको। अब यहां पे युद्ध 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 युद्ध, ठीक है, तो ये युद्ध चल रहा है, मान लिया हमने, स्वीकार कर लिया, चल रहा है भाई युद्ध, हम गिर गिरा के खड़े हो गए। अब देखो सबसे जो अंदर की बात चल रही है ना, अंदर जो मनों में अंदर चल रहा है, अपने दिल में जो अंदर चल रहा है बायर सेलर के, वो ये है कि सेल बहुत हो चुका, ओवरसोल्ड जाने में जा चुका, दब के ओवरसोल्ड हो चुका बाजार। एक मौका भी मिल गया ना बाजार को तो इतनी बुरी तरह से फटेगा ये कि लोगों को एंट्री करने का मौका भी नहीं देगा ये। अब कब फटेगा ये तो अब डिपेंड करता है भूरा भाई के ऊपर, वो ना फटे बस बीच में कहीं ना कहीं, वो कहीं कुछ सोंग सांग के पड़ा रहे, वो बीच में फट गया ना, उसका मुंह फट गया ना बीच में भूरा का, तो फिर मार्केट फटेगा नहीं, फिर नीचे फटेगा ये। समझ गए बात को? ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिन पे हम ध्यान रख सकते हैं कल के लिए। सबसे पहले निफ्टी में बात करेंगे, फिर बैंक निफ्टी में, फिर सेंसेक्स में, और फिर स्ट्रेटेजी। यही हमारा सीन रहने वाला है। ओके, तो आज निफ्टी बहुत अच्छी तरह से चली, परफेक्ट। पहले थोड़ा थोड़ा नाटक किया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, डबल बॉटम बनाया। जैसे डबल बॉटम बनाया, यहां से हमने कॉल की तरफ ट्रेड बनाया, परफेक्ट ट्रेड बना वो। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैंने उसको शेयर किया। उसके बाद में यहां पे देखो इसके बराबर, अपने टॉप के बराबर जाके निफ्टी फंस गई। यही वो स्थिति जहां पर लोग पुट में कूद गए। आप देखना, मेरी लाइव में भी मैं देख रहा था, यहां पे अगर आपने भी गलती की होगी ना तो आगे से मत करना इस गलती को। मार्केट जब यहां से उठा, ऊपर ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर नीचे से आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहां पे आने के बाद में वापस ऊपर उठ गया, तो अब आपको क्या लगता है कि ये खेल चलता रहेगा क्या ऐसे 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 ऐसे? ये तो पॉसिबल नहीं है। 100 दिन में से एक दिन हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने लाइव में भी बोला था कि निफ्टी नागिन नहीं बनेगी यहाँ पे कि आप ये सोचो कि ऐसे ऐसे चलती रहेगी ना, पॉसिबल नहीं है। यहां पे बहुत सारे लोगों ने पुट के ऑर्डर लगा दिए क्योंकि उनको उम्मीद थी कि डे हाई से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने एक साथ बम फोड़ा उनका और ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, सो यहां पे बम फोड़ने का मतलब मैं वो आतंकवादी घटना नहीं बता रहा हूं, बम एक कहावत के रूप में बोल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब इन सब चीजों को नेगेटिव ले लेती है। ओके, सो यहां पे तेजी आ गई अचानक से और मार्केट वापस लहराता हुआ ऊपर निकल गया। यहां पे क्या होता है, फिर से मार्केट हैमर बनाया और एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना के थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। ये लास्ट का सीन है, लास्ट में ऐसा ही चलता है मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है कि कल हमें किस तरह से कैलकुलेशन करके चलना चाहिए। आज की क्लोजिंग है 23,777, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। मैं एक रेंज डिसाइड कर रहा हूं अपने मन से, क्योंकि देखो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों। ये एक सही बात है कि मैं RA बन गया हूं। RA जानते हो, रिसर्च एनालिसिस्ट, NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिसिस्ट हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी बातें सही हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% कुछ नहीं होता है। ये वीडियो आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज से है, शिक्षा के उद्देश्य से, आप इसको शिक्षा के उद्देश्य से ही देखें। अगर आपका ट्रेड करने का मन भी हो तो पेपर ट्रेड पे करें, रियल ट्रेड ना करें, क्योंकि मैं आपका पर्सनल एडवाइजर नहीं हूं। आप किसी पर्सनल एडवाइजर से ही सलाह मशवरा करके आप कोई इन्वेस्टमेंट करें या कुछ करें, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, आपका नुकसान हो सकता है इसमें, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या लगता है कि भाई निफ्टी जी जो है वो अगर एक रेंज में ओपन होगी जो कि है मेरी 23,000, अरे भाई 23,747 से लेकर 23,800 तक की, ये एक रेंज मान के चल रहा हूं मैं। अगर इस रेंज में ओपन हो जाती है तो मैं थोड़ी देर यहां पे रुकना पसंद करूंगा, इस रेंज में रुकना पसंद करूंगा मैं। कैसे? देखो इसके पीछे एक कारण है, मैं समझाता हूं आपको कारण। यहां पे मार्केट फंसा हुआ था, ठीक है, इन लेवल्स के बीच में मार्केट फंसा हुआ था। यहां पे देखो मार्केट फंसा हुआ था, अगेन इस रेंज में आके मार्केट फंस सकता है, यहां पे फंस सकता है। ठीक है, यहां पे नहीं फंसेगा, ऊपर जाके फंस सकता है, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब करना क्या है, अगर देखो ये मार्केट जैसे तैसे करके इस रेंज को तोड़ता है, रिटेस्ट करता है और लगभग 23,800 को सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर लेता है। सबसे पहले तो गैप अप हो गया तो क्या करेंगे, देखो गैप अप गैप डाउन के सीन में अलग कहानी बनती है। गैप अप गैप डाउन अगर होता है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ठीक है, सो 23,800 यहां इसको अगर सपोर्ट क्रिएट कर लेता है
तो फिर ये पहला जो लेवल लेना चाहेगा ना, ये इसकी लिक्विडिटी लेना चाहेगा। ये बहुत अच्छा होता है, डे हाई डे लो। यूं मान के चलो कि ये बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं ना, ये बिन बुलाए ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में, ऑटोमेटिक ड्रॉ होते हैं ये, डे हाई डे लो। सो 23,800 निकला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला जो टारगेट रहेगा वो 23,851 का बन सकता है अकॉर्डिंग टू मी। देन अगर ये ब्रेक हो गया तो मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा, यहाँ पे 23,900 ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है। ये कूद गया तो फिर मुझे 24,000 मिल सकता है, लेकिन याद रखना 24,000 पे भयंकर डाटा खड़ा है, गिराने वाला, वो बुलिश वाला नहीं, गिराने वाला भयंकर डाटा खड़ा है फिलहाल तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। तो 24,000 पे एक रिजेक्शन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, डेटा भी खड़ा है, तो 24,000 पे एक रिजेक्शन बन सकता है मार्केट का कल के लिए। अब बात करते हैं अगर मार्केट डाउन साइड में चलना चालू हो गया तो, क्योंकि इसके पास में एक पैटर्न आपको भी नजर आ रहा होगा, एम पैटर्न, ठीक है। ये अगर एम पैटर्न बन गया तो वैसे ये एम पैटर्न से मुझे याद आया, भूरा भी हमारा मंकी है ना, भूरा मंकी, एम फॉर मंकी एम फॉर मंकी, कहीं मंकी नहीं बना दे ये कल। सो कल अगर 23,747, ये 747 ये एक लेवल मान के चल रहा हूं, इसका ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी रानी जो है ना, एक छोटी सी मैं लेवल भी बताना चाहता हूं यहाँ पे, 741 नहीं, आप इसको 741 नहीं, एक सेकंड माफी चाहता हूं, 23,700 क्या हो रहा है यार, 23,747 ये एक लेवल है। कल इस लेवल से लेके 23,731 इस लेवल तक थोड़ी नजर रखें। ये वो लेवल है जहां से मार्केट थोड़ा सा खिचपिच कर सकता है, अगर यहां पे आके टिक गया ना तो वापस रिवर्स होकर ऊपर भी भाग सकता है, यहां पे हमें सावधान रहना होगा। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है 731 का, तो फिर हमें लेवल देखने को मिल सकता है 23,639 पहला टारगेट। देखिए ये लो, ये लो नहीं, लो LOW लो, ठीक है, यहां तक आ सकता है। इसके बाद में 639 का लेवल टूटा तो 23,557 का लेवल, और इसके बाद में फिर 23,382 के लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। और अगर सेलर्स डोमिनेंट हो गए तो भाई फिर 23,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल जिस प्रकार से तेजी आई हुई है, साथ में मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, अभी क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल में गजब की तेजी आई है, अचानक से पंप हुआ है। तो इस पंप को देखते हुए तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि कल तेजी आ जाएगी। बाकी मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, कोई इसका सही प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आपको स्ट्रेटेजी सुनने की बड़ी खुलबुली हो रही होगी कि स्ट्रेटेजी सुने कैसे क्या है, बताने वाला हूं, पैसेंस रखिए, ठीक है दोस्तों। अगर कल मुझे बैंक निफ्टी 55,410 के लेवल का ब्रेकआउट करते हुए मिलती है यहाँ पे, तो मेरा अपसाइड में जो पहला टारगेट होगा वो 55,500 नहीं होगा, मैं सीधा 55,000, ये जो 5 बार 5 है ना, 55,555 का रखूंगा। और अगर यहां से आगे गया तो 55,635 का, और यहां से भी आगे गया तो 55,879 का मेरे टारगेट हो सकता है अप साइड में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कल ये डाउन साइड में आ गई तो इसमें दो चीजें और हैं जो मेरे को नजर आ रही है थोड़ी कंफ्यूजन में। देखो क्या है कि निफ्टी यहां से उठी, ठीक है, थोड़ा घुल मिल के नीचे गिरी यहां तक, एक बार यहीं से देखते हैं हम, यहां गई, फिर पोलैंड फ्लैग बनाया, फिर आई। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, ये पोलैंड फ्लैग फिर बना के निकल जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसने गड़बड़ कर दी यहां से, एक मिनट भाई, अगर इसने यहां से उठी थोड़ी बहुत, मान के चलो कल थोड़ा नीचे चले जाए यहां तक, और फिर यहां से उठ के अगर टकरा गई ना ये और रिजेक्शन ले लिया, तो फिर खेल खत्म है इसका, क्योंकि ये वो पैटर्न बन गया जिसको हम देखना नहीं चाहते। बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, नाम आप जानते होंगे, कमेंट कर देना क्या नाम है इस पैटर्न का, ठीक है। अब नीचे के लिए कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 55,288 ये लेवल है, ये टूटा तो 55,231, 55,131 और 54,974 ये तीन लेवल हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है और जिसपे सर्वाधिक ट्रेड करने वाले हैं लोग। देखिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। लाइक के बगल में आता है, जैसे आपने लाइक किया, लाइक के बगल में एक हाइप का ऑप्शन आता है,
तो आप वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। प्लस रिक्वेस्ट है, इस स्ट्रेटेजी को सेव कर लेना, हमेशा काम आती है और बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है। देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, आपको क्या करना है, गौर से सुनना है। अगर आपको ये लगता है, महसूस होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो निसंदेह हम यहां पे किस में काम करना पसंद करेंगे, कॉल साइड में। अगर आपको महसूस होता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बन रहा है, तो निसंदेह आप पुट में काम करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है सुनो, कॉल पुट तो मैंने बता दिए। अगर आपको यह लगता है कि मार्केट तेजी कर सकता है, तो कल किसी भी टाइम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपने अगर बीटीएसटी किया हो तो उसका भी मैं आपको तोड़ बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, देखो यहां पे आना है, जो आपकी ऑप्शन चेन है सेंसेक्स की, यहां पे दो चीजें आपको बनानी है। पहली क्या बनानी है, जैसे मान के चलो मुझे ये एक 76,700, अभी जो क्लोजिंग है वो 76,700 के आसपास है, तो मैं देख रहा हूं कि एटीएम से मैंने इसको बाई कर लिया। ठीक है, मैं बाई ऑर्डर पे लगा देता हूं इसको। ठीक है, और ये जो है इसके जस्ट नीचे वाला, एटीएम के जस्ट नीचे वाला, ध्यान रखना कॉल की तरफ बता रहा हूं मैं, ये कॉल की तरफ, एटीएम के जस्ट नीचे वाला, आप नीचे और भी नीचे जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जा सकता हूं बहुत नीचे तक, लगभग थोड़ा ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, यहां तक। ठीक है, ये मैंने सेल में लगा दिया। अब मैं इसको बना देता हूं, एक बार स्ट्रेटेजी बना देता हूं इसकी। ये मैंने इसकी अप्लाई कर दी स्ट्रेटेजी, ये मेरे को पहले ही बता देगा कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये क्या बना के दे रहा है मुझे कि इसमें मेरा फंड जो लगेगा वो लगभग 64,000 लगेगा। ठीक है, इसको और भी कम किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। फंड इतना नहीं है आपके पास में, अगर 30-32 है तो भी काम चल जाएगा। कैसे कम किया जाएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये तो फंड का कुछ ज्यादा ही आ गया, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इतने ज्यादा फंड में तो। ठीक है, वो कैसे करना है, आपको जाना है वापस इधर, और ये जो सेल वाली पोजीशन है ना, इसको एटीएम पे लेके आ जानी है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, एक बार दोनों को हटा देता हूं और एक नई स्ट्रेटेजी बना लेता हूं। यहाँ पे बताता हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे मैं गया, ऑप्शन चेन पे मैं गया, और कम से कम अमाउंट की बता रहा हूं मैं आपको। आपको क्या करना है, एक एटीएम पे बाय करना है और एटीएम से जस्ट नीचे वाला ये ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, अब आपको हो सकता है कम अमाउंट लगे, अप्लाई कर देते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। 62,000 आ रहा है, ये शायद सही नहीं आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है कोई ग्लिच आ रहा हो ब्रोकर की वजह से, वरना ये आपके आएगा लगभग 30,000 के आसपास, ज्यादा नहीं आएगा दोस्तों। जब आप लाइव में करोगे ना इसको, ये हो सकता है कि आप आफ्टर मार्केट कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा हो, फंड रिक्वायरमेंट में गलत दिखा रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ये लगभग आपके लगभग 30,000 के आसपास आएगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या चक्कर है सुनो, आप इस स्ट्रेटेजी में देखो, आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1000, और मैक्स टू मैक्स लॉस आपको कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है आपको 900 का। ठीक है, 900 का। अब इसको चेंज करना है अपने को, मान के चलो मुझे मैक्स जो प्रॉफिट है वो ज्यादा रखना है, जैसे स्ट्रेटेजी है, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, जो बाई वाला है ना, ये अभी मैंने एक ही लिया हुआ है, मैं इसको 2 कर देता हूं। अब देखो आप, 2 करने के बाद में मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस अगर जाएगा तो वो कितना जाएगा, 6,000। लेकिन मेरा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। यानी कि मेरा प्रॉफिट जो है ना वो अनलिमिटेड हो गया है, और लॉस मेरा फिक्स है 6,900। ठीक है, अब ये क्या होगा इसमें, देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मार्केट कहीं पर भी जाए, बिल्कुल टूट के अगर 74,000 भी आ जाएगा ना, तो भी आपको 6,900 का ही लॉस होगा। अगर मार्केट चढ़ता हुआ ऊपर चला जाता आपकी डायरेक्शन में, 78,900 के आसपास चला गया, तो आपको लगभग 40-50,000 अनलिमिटेड तक जा सकता है आपका प्रॉफिट तो। लेकिन लॉस आपका यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उल्टा मत कर देना, ध्यान क्या रखना है सुनो, उल्टा मत कर देना। कैसे, देख जैसे ये सेल का है, ये बाय का, मैं इसको उल्टा कर देता हूं। अब देखना आप, अब देखो उल्टा हो गया ना ये, तो मैक्स प्रॉफिट कितना हो गया 6,900, लिमिट मैक्स लॉस कितना हो गया, अनलिमिटेड। याद रखना, उल्टा मत कर देना, भले ही वीडियो घुमा के देख लेना कि मैंने कौन कौन से ऑप्शंस कैसे कैसे बताए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक स्प्रेड और बना के दिखा देता हूं, एक सेकेंड। भाई थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा मुझे, अरे क्या हो रहा है। वीडियो लंबा हो जाएगा फिर इस चक्कर में, तो बैक में जाने में और स्प्रेड समझाने में। अच्छा, एक काम कर सकते हैं इसमें, सेम सिनेरियो आप, अगर आपको लगता है ना कि मार्केट, अभी तो मैंने आपको दिखाया कॉल साइड का, आपको लगता है मार्केट डाउन जाएगा,
तो भी आप क्या कर सकते हो, डाउन वाले में भी मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड, थोड़ा चलो टाइम लग ही जाने देते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा लग रहा है तो लग जाने देते हैं टाइम को, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको अच्छा लगता है वो देख ही लेंगे, जिनको अब जल्दी है वो फिर कोई बात नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं, टाइम लग रहा है तो लग ही रहा। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है, तो डाउन जाएगा, तब हमें क्या करना है, तब के लिए हमें इन पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा डाउन वाले पे काम करना है, मतलब पुट वाले पे काम करना है। कैसे, जैसे मान के चलो ये मेरे पास में एक पुट ऑप्शन है, इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सेल कर दिया। अब देख लेना मैं किधर सेल कर रहा हूँ किधर बाई कर रहा हूँ। मान के चलो मैंने इसको सेल कर दिया और इसके जस्ट नीचे वाला ये मैंने बाई कर लिया, ठीक है, और यहां पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब देखता हूं मेरा पे ऑफ क्या आता है। देखो नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, लगभग 1000, ठीक है, नेट मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 956। अब इसी को मुझे अगर चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने बाई किया हुआ ना इसको मैं बढ़ा दूंगा। देखो अभी इसमें 62,000 दिखा रहा है, लेकिन ये 62,000 सही नहीं दिखा रहा है, ये बहुत गलत दिखा रहा है, इतना अमाउंट नहीं लगता है, 30-35,000 के आसपास लगेगा। अब अगर मान के चलो मैं इसको थोड़ा अनलिमिटेड पे लेके जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, जो मैंने बाई किया हुआ है ना उसको, सेल वाले को मत बढ़ाना, बाई किया हुआ उसको, ये मैं 2 क्वांटिटी कर देता हूं। अब देखो मेरे पैसे 69,000 लग रहे हैं, लेकिन मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मैक्सिमम लॉस 7,000 के आसपास है, ठीक है। इस पे ध्यान मत देना दोस्तों, ये शायद गलत दिखा रहा है, क्योंकि लाइव में कुछ अलग दिखाता है, यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है ये। तो ये परफेक्ट एक आपके लिए स्प्रेड बन जाता है। इसमें एक्सपायरी में कहीं पर भी मार्केट जाए आपको कतई कोई घबराने वाली बात नहीं है, अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, एक प्रॉपर फिक्स रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि भाई जाना है तो इतना जाएगा, आएगा तो अनलिमिटेड आएगा, ठीक है। मैं तो इस स्ट्रेटेजी को लगभग हर एक्सपायरी में यूज करता हूं, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूं, बट आप इसको पहले प्रैक्टिस करना पेपर ट्रेड के ऊपर, कहीं डायरेक्ट जाके पैसे मत घुसेड़ देना। रियल पैसे के लिए मैं आपको सख्त मना कर रहा हूं, मत करना रियल पैसे से। पहले आप 3-4-5 एक्सपायरीज को ट्रेड करके देख लेना पेपर ट्रेड पे, जैसे फ्रंट पेज हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन है, या आप लिख के ट्रेड कर लेना भाई क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये करके देखो, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना प्लीज दोस्तों, आपसे मैं फिर से याद दिला दूं, और लाइक जरूर कर देना, ओके। सो अगर कल हमारा जो सेंसेक्स है 76,828, ये एक लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो 76,994 पहला टारगेट, 77,355 दूसरा टारगेट, और 77,668 तीसरा टारगेट हमारा हो सकता है अपसाइड में। अगर बात करें डाउन साइड में तो 76,615 ये एक लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे पहला जो टारगेट मिलेगा वो 76,242 का मिलेगा, दूसरा अगर मैं देखूं तो 75,958 का मिल सकता है, और तीसरा मुझे 75,420 का मिल सकता है टारगेट। ये डाउन साइड के मेरे टारगेट रहने वाले हैं। इंपोर्टेंट क्या रहेगा, ये डे लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, डे हाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रही बात जीरो हीरो की, तो अगर आपको जीरो हीरो करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, एक पैसा भी मैं किसी से नहीं लेता हूं, ठीक है, कोई प्रीमियम सर्विसेज मेरी नहीं है, इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें। और अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर से बोल रहा हूं भाई, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।